बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बात करूंगा अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में। ठीक है, ये अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या है और ये कैसे बनता है, जिसे हम अमेज़न वीए भी कहते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल होता है कि अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट क्या है या वो कैसे बनता है। तो अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली वो है जो अमेज़न की सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्लाइंट्स को, डिफरेंट क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करता है, उसे हम अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। और ये कैसे बनते हैं, अगर आप अमेज़न का कोर्स सीखेंगे ना, तो सीखने के बाद आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जो है ना वो काम करेंगे। सिंपली यही है कि जैसे हम फॉर एग्जांपल एक फिजिकल जॉब करते हैं किसी के पास, तो हम 9 to 5 उसके पास जाते हैं, काम करते हैं, मंथली बेसिस पे हमें सैलरी देता है। ऐसे ही हम अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट जो है मंथली बेसिस पे काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं और ऑनलाइन हम क्लाइंट के अकाउंट पे काम करते हैं। हमारा अकाउंट इसमें अपना नहीं होता। ठीक है, तो आप इसीलिए भी परेशान मत हो कि अमेज़न का अकाउंट क्रिएट करेंगे, सैलरी अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, नहीं, आपने अगर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करना है तो आपको क्लाइंट जो हायर करेगा ना वो अपना अकाउंट देगा, उसकी यूज़र एक्सेस देगा, आप उसके अकाउंट पे काम करेंगे। ठीक है, और इसमें आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट मंथली बेस पे भी काम कर सकते हो और उसके अलावा आप अपनी डिफरेंट सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सम टाइम क्लाइंट कुछ ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि आप सिर्फ मेरे लिए प्रोडक्ट रिसर्च करके दो। सम टाइम क्लाइंट कुछ ऐसे होते हैं, वो कहते हैं मेरे लिए आप प्रोडक्ट जो है ना वो सोर्सिंग करके दो मुझे। ठीक है, कुछ ऐसे क्लाइंट आते हैं जो सिर्फ कहते हैं कि लिस्ट क्रिएशन करो या ऑप्टिमाइज़ करो मेरी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट लिस्टें बनी हुई हैं उनको। ठीक है, उसके अलावा ये होता है कि वो पीपीसी आपसे करवाते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च रैंक भी करवाते हैं और मैनेज चैट फ्लो भी चलाते हैं। इनमें से कोई भी सर्विस आप जो है ना वो क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हो। इनके डिफरेंट चार्जेस हैं। ठीक है, जब आप ये करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हम सोर्सिंग के कितने पैसे लेते हैं, रिसर्च के कितने डॉलर लेते हैं, लिस्ट क्रिएशन के कितने लेते हैं, पीपीसी चलाने के कितने लेते हैं। तो ये थे हमारे पास अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आप अगर ये सीख जाओगे तो आप एक अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट बन जाओगे। ठीक है, इसमें ना तो आपका सैलर अकाउंट होगा और ना ही आप इस पर कोई पैसे लगेंगे आपके। ठीक है, आपने सिंपली ये चीज़ें सीखनी है। इनमें से क्लाइंट ये भी कह सकता है कि आप, मैं आपको एज अ वर्चुअल असिस्टेंट मंथली बेस पे रखता हूँ, आप मेरे लिए सिर्फ पीपीसी और लिस्ट क्रिएशन करो। ठीक है, उसके लिए मैं आपको इतने डॉलर पे करूँगा। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं मंथली बेसिस पे आपको एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हायर करता हूँ, आपने मेरे लिए प्रोडक्ट सोर्सिंग भी करनी है, रिसर्च भी करनी है, लिस्ट क्रिएशन भी करनी है, पीपीसी भी चलानी है, प्रोडक्ट लॉन्च, रैंक, मैनेज एड फ्लो, एवरीथिंग जो हो रहा होगा सैलर अकाउंट के अंदर वो करना है। ठीक है, कस्टमर को हैंडल भी करना है, उनके मैसेजेस का जो रिस्पॉन्स भी देना है, ये सारा। तो उसमें ये होता है अगर आप मंथली बेसिस पे एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करते हो, ए टू जी अकाउंट हैंडल करते हो, तो उसमें आप नॉर्मली $500 चार्ज करते हो। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर इन सर्विस पे आप एक एक सर्विस पे अगर कोई क्लाइंट आता है, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट नहीं होते। कोई समटाइम क्लाइंट कहते हैं आप मेरे लिए रिसर्च कर दो, मेरा ये क्राइटेरिया है, तो मैं आपको इतने डॉलर पे करूँगा। क्लाइंट खुद ही कह देते हैं मैं इतने पे करूँगा आपको डॉलर। अगर स्टार्टिंग में आपको नहीं पता कि कितने डॉलर चार्ज करने चाहिए हर सर्विस के, तो क्लाइंट खुद ही बोल देते हैं कि मैं सर प्रोडक्ट रिसर्च करवानी है आपसे, मैं ये मेरा क्राइटेरिया और मैं इतने डॉलर पे करूँगा। यहाँ वो कहता है कि आप लिस्ट क्रिएशन करो, मेरे लिए ये मेरा सारा अकाउंट है, मैं आपको एक्सेस देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास 50 लिस्टें हैं, 60 लिस्टें हैं, आपने वो बनानी है, या वो कहते हैं ऑलरेडी मेरे पास बनी हुई है तो आपने उसे ऑप्टिमाइज़ करना है। ये चीज़ें होती हैं, इनके लिए भी अलग अलग जो है ना वो चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, जब स्टार्टिंग में हो तो आपको पता चल जाएगा, जब आप करने लगोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ आप ऑनलाइन फ्रीलांसर जो वेबसाइट है वहाँ जाकर लिखोगे ना अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च, तो आ जाएंगे वो कितने वो डॉलर चार्ज कर रहे हैं। आप फाइवर पे लिखोगे ना तो इजीली वो आ जाते हैं कि हम प्रोडक्ट रिसर्च कितने चार्ज करते हैं, तो आपको वहाँ से भी आइडिया हो जाता है। ठीक है, तो इसमें यह है कि अगर आपने एज अ वर्चुअल असिस्टेंट ए टू जी जो मंथली बेसिस पे क्लाइंट के लिए काम करना है, तो उसमें आप $500 नॉर्मली चार्ज करते हो। ठीक है, अमेज़न सेलर अकाउंट चाहिए होगा और वो अकाउंट आपका नहीं होगा। अगर आपने एज अ वर्चुअल असिस्टेंट करना है काम, तो वो क्लाइंट का अकाउंट होगा। अगर आपने अपना बिजनेस करना है तो आपका अपना अकाउंट होगा। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट था अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में। आई होप कि आपको समझ आई होगी इस बारे में। ठीक है, इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।